जब हम परमेश्वर के अलग अलग विशिष्टताओं के तरफ नजर डालते हैं, परमेश्वर की विशिष्टताएं, परमेश्वर का गुण, ईश्वर का एक गुण जो उसके हर एक गुण को रेखांकित करता है, वो है परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के अलग अलग गुणों को या विशिष्टताओं को अगर आप देखेंगे, उन सभी गुणों में, उन सभी विशिष्टताओं में आप परमेश्वर की पवित्रता को पाएं। उदाहरण के लिए हमारा परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर न्यायी है, लेकिन परमेश्वर का न्याय कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है, लेकिन अपने सर्व सामर्थ्य को वो पवित्रता में इस्तेमाल करता है। तो पवित्रता एक ऐसी विशेषता है या विशिष्टता है हमारे प्रभु की, जो प्रभु के सभी अन्य विशिष्टताओं को अंडरलाइन या रेखांकित करती है। हमें मालूम है परमेश्वर के पवित्रता के विषय में, जब हम उसके महत्व को वचन में ढूंढते हैं, वचन में हम दो स्वर्ग के दर्शन को पाते हैं, जहां स्वर्गीय जीव परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक पुराने नियम में यशाया के 6 अध्याय में, और एक नए नियम में प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में। दोनों जगह स्वर्गीय जीव परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या कहते हुए आराधना कर रहे हैं? क्या है समानता उस आराधना के दृश्य में? एक पुराने नियम में दिया गया है, एक नए नियम में दिया गया है, लेकिन दोनों दर्शनों में हम एक समानता जरूर पाते हैं। वो क्या है? जिस प्रकार से परमेश्वर की आराधना की जा रही है स्वर्गीय जीवों के द्वारा, उसमें किस बात को उजागर किया जा रहा है? परमेश्वर की कौन सी विशिष्टता? फिर से हम पाते हैं पवित्रता। यशाया 6:3, सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है। या प्रकाशित वाक्य 4:8, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो परमेश्वर की पवित्रता एक ऐसी विशिष्टता है जो परमेश्वर के बाकी अन्य सभी गुणों को रेखांकित करती है। और एक बात जो परमेश्वर नहीं चाहते हम भूलें, चाहे मनुष्यों की बात हो या फिर स्वर्गदूतों की बात, एक बात परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भूलें, वो है कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस बात को एक सेकंड के लिए भी भूलें। इसलिए बाइबल में हम परमेश्वर के पवित्रता को इतने महत्वपूर्ण तरीके से उजागर हुआ होता पाते हैं। अब हमारे लिए क्या प्रश्न उदय होता है? हमारे लिए यह प्रश्न उदय होता है कि अगर परमेश्वर और परमेश्वर के विशिष्टताओं के संदर्भ में पवित्रता इतना अधिक महत्व रखता है, फिर मेरे और आपके जीवन में पवित्रता का क्या महत्व होना चाहिए? एक मसीही के रूप में, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के रूप में, परमेश्वर के लहू से खरीदे गए लोगों के रूप में, परमेश्वर के चेलों के रूप में, परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में, मेरे लिए, आपके लिए पवित्रता का क्या महत्व होना चाहिए? ये है हमारे सामने उदय होने वाला प्रश्न। परमेश्वर के लिए पवित्रता अति महत्वपूर्ण है, हमने उन दर्शनों में पाया। मेरे लिए, आपके लिए पवित्रता का महत्व कितना है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। आज सुबह मैं इसी प्रश्न की तरफ आपके ध्यान को लेकर आना चाहता हूं। परमेश्वर के संतान के रूप में किस प्रकार का महत्व पवित्रता का मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए? अक्सर हम
अपने जीवन में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, इस बात को हम दोहराते हैं। विश्वास का महत्व कोई कम करके नहीं दिखा सकता। विश्वास ही उद्धार का माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जब हम विश्वास करके प्रभु यीशु का बेटा बेटी बन चुके हैं, पवित्रता का कितना अधिक महत्व मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, इसे हमें समझने की जरूरत है, वरना हम अपने आप को धोखा दे बैठेंगे। तो आइए हम आज इस प्रश्न पर मनन करें और समझें कि एक मसीही व्यक्ति के जीवन में पवित्रता का किस प्रकार का महत्व हो। इस प्रश्न पर गौर करने से पहले आइए हम संक्षिप्त रूप से समझें पवित्रता से क्या है तात्पर्य। पवित्रता जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखे, लेकिन सर्वप्रथम समझने की जरूरत है पवित्रता से क्या है तात्पर्य। पवित्रता शब्द वचन में जब परमेश्वर के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, जैसे हमने यशाया में देखा, प्रकाशित वाक्य में देखा, जो मूल अर्थ है पवित्रता का परमेश्वर के संबंध में, वो है अलगाव। परमेश्वर बाकी अन्य सभी सृष्टि से क्या है? अलग है। परमेश्वर की तुलना अन्य किसी वस्तु या जीव के साथ नहीं की जा सकती। वो सेपरेट है, वो अपने आप में अलग है, वो इकलौता है, वो अतुल्यनीय है। उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती। यह है परमेश्वर के संदर्भ में पवित्रता शब्द का अर्थ, जिस अर्थ में बाइबल में प्राथमिक रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब जहां तक हम मनुष्यों का सवाल है, मनुष्यों के संदर्भ में जब पवित्रता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर से ये अलगाव का पहलू हम उस शब्द के इस्तेमाल में जरूर पाते हैं। हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं। हम इस पाप में संसार से अलग किए गए लोग हैं। पाप में संसार से अलग किए गए, परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग। इसलिए पवित्रता का जो प्रायोगिक इस्तेमाल, इस शब्द का जो प्रायोगिक जो एम्फसिस है, जो जोर है पवित्र शास्त्र में, उसका लेना देना है शुद्धता के साथ, नैतिकता में शुद्धता, जीवन के हर पहलू में शुद्धता, हर प्रकार के पापों से अलग परमेश्वर के समानता का होना। ये इस अर्थ में मसीहियों के या लोगों के संदर्भ में पवित्रता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोष रहित होना, शुद्ध होना। किसी ने एक बहुत अच्छे तरीके से, प्रभु के एक दास ने पवित्रता को परिभाषित किया है, जिस पवित्रता को मनुष्य के लिए प्रभु ने रखा है। मेरे लिए और आपके लिए पवित्रता क्या है? इस प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है, पवित्रता ईश्वर के साथ एक मन होने की आदत। पवित्रता ईश्वर के साथ एक मन होने की आदत। ईश्वर के मन से तात्पर्य है परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने मन को जो उजागर किया है, प्रकट किया है, उस मन के साथ एकता रखना, एक समानता रखना। जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, हम भी घृणा करेंगे। जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उससे हम भी प्रेम करेंगे। जो परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हम उस आज्ञा को करेंगे। यह है पवित्रता। परमेश्वर के साथ एक मन रखने से तात्पर्य पवित्रता का लेना देना है इस संसार की प्रत्येक वस्तु को हम वचन के स्तर से मापेंगे और जिस बात से परमेश्वर सहमत है, उसी बात में हम भी अपनी सहमति रखेंगे। यह है पवित्रता का प्रायोगिक अर्थ। पवित्रता का लेना देना एक समानता के साथ। जब मन एक समान होगा, हमारा मन परमेश्वर के मन के साथ एक समान होगा, इच्छाएं, अभिलाषाएं, काम करने का तरीका सब एक समान होगा, तो हम दिखेंगे भी कैसे? एक जैसे दिखेंगे। परमेश्वर के समानता में बढ़ते जाना, यह है पवित्रता।
ये है पवित्रता मेरे और आपके लिए। ये है वह अर्थ जिस अर्थ में पवित्रता का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन में किया गया है। तो पवित्रता भाइयों और बहनों एक बहुत प्रायोगिक पहलू। पवित्रता का लेना देना हमारे आदतों के साथ, पवित्रता का लेना देना हमारे व्यवहार रीति के साथ है। किस प्रकार से व्यवहार करते हैं हम लोग। पवित्रता का लेना देना हमारे पसंद नापसंद के साथ है, हमारे विचारों के साथ है, हमारे अभिलाषाओं के साथ है, हमारे चॉइसेस, हम किस प्रकार के चुनाव को करते हैं जीवन में, इन सब के साथ है पवित्रता का लेना देना। तो इस बात को मन में रखते हुए आइए हम पवित्रता किस प्रकार के महत्व को मेरे और आपके जीवन में रखे, इस प्रश्न पर अब गौर फरमाएं। मैं इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता के विषय में वचन में से 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इन 4 बातों के आधार पर आइए हम अपने जीवन में पवित्रता को कौन सा स्थान हमें देना है, इस बात को तय करें। 4 सत्य जो हम पवित्रता के संदर्भ में वचन में पाते हैं। सबसे पहला जो ट्रूथ है, पहला जो सत्य है पवित्रता के संदर्भ में, व्यावहारिक पवित्रता के संदर्भ में, वो है ईश्वर को देखने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पवित्रता पात्रता का मानदंड है। बिना पवित्रता के हम ना तो ईश्वर को देखेंगे ना स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस बात को हमें स्मरण रखने की जरूरत है। कौन है वो धन्य लोग जो परमेश्वर को देखेंगे? कौन है वे धन्य लोग जिनकी मुलाकात परमेश्वर से होगी? इस संसार में तो कई लोग दावा करते हैं हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के, हमने विश्वास किया है, हमारा संबंध है। ये दावा तो कई लोग करते हैं, लेकिन प्रश्न है कौन है वह जो वास्तव में परमेश्वर के हैं और परमेश्वर से मिले? क्या है उनकी विशेषता? नए नियम के लेखों को जब हम परखते हैं, कम से कम 2 स्पष्ट वक्तव्य कथन इस सिलसिले में बताया गया है। कौन परमेश्वर से मिलेंगे, उनके अंदर क्या विशिष्टता होनी चाहिए जिनकी मुलाकात परमेश्वर से होगी? अच्छे संबंध में, न्यायपूर्ण संबंध की बात हम नहीं कर रहे, अच्छे संबंध में। मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में प्रभु यीशु स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन परमेश्वर को देखेंगे? जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है। अपवित्र मन वाला व्यक्ति, अशुद्ध मन वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्रानियों की पत्री 12:14, इब्रानियों की पत्री 12:14 पौलुस इसी कथन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में दोबारा लिखते हैं। इब्रानियों की पत्री 12:14 पौलुस कहते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यीशु मसीह ने जो बात कही उसे और जोर देकर प्रेरित पौलुस यहां प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं? उस पवित्रता के खोजी हो। व्यावहारिक पवित्रता की बात की जा रही है, दैनिक पवित्रता की बात की जा रही है, आदतों में पवित्रता की बात की जा रही है। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। असंभव, नामुमकिन, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नए आकाश, नई पृथ्वी के विषय में, नई यरूशलेम के विषय में पढ़ते हैं, उस नगरी के बारे में, उस नई सृष्टि के बारे में क्या बताया गया? प्रकाशित वाक्य 22:15, प्रकाशित वाक्य 22:15, उस नई सृष्टि की क्या होगी विशेषता जो प्रभु तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम एक दिन प्रवेश करेंगे। हमने परमेश्वर के आने वाले महिमामय राज्य के बारे में सीखा।
तो उस राज्य की क्या होगी विशेषता? प्रकाशित वाक्य 22 का 15, और कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। उस नई सृष्टि से हर एक प्रकार का अपवित्र व्यक्ति कहां रहेगा? बाहर रहेगा। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को बिना किसी शंका के समझे। पवित्रता के बिना मैं और आप कोई भी परमेश्वर को कदापि न देखेगा। परमेश्वर के उस नई सृष्टि में, स्वर्ग के राज में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे। असंभव है, नामुमकिन है यह बात। आइए हम किसी गलत फहमी में न रहें कि पवित्रता नहीं है, चलेगा, मैंने विश्वास कर लिया, मैं पहुंच जाऊंगा। आगे हम सीखेंगे पवित्रता और विश्वास का क्या है संबंध, लेकिन इस बात को समझें, पवित्रता वो पासपोर्ट है जो हमें स्वर्ग के राज में एंट्रेंस देती है। इसीलिए सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर ने क्या ऑफर रखा है? हमने क्या सीखा? सुसमाचार का ऑफर क्या है? हमने सीखा सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को मुझे और आपको देने का प्रस्ताव रखा है। जो परमेश्वर पर, जो यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता पाता है, पवित्रता को पाता है। और जो परमेश्वर की पवित्रता को पाता है, उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है ताकि वह उस पवित्रता को अब अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हुए जिए, उस नए जीवन को जिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना और बुलाया। तो मसीही विश्वास, मसीही पवित्रता, ये सब बहुत व्यावहारिक चीजें हैं। इसका लेना देना दैनिक जीवन के साथ है। तो आइए हम अपने आप को परखें, क्या हमारे जीवन में पवित्रता है? रोमियो 14 का 17 में पौलुस लिखते हैं, रोमियो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्रता है उद्धार का प्रायोगिक अर्थ। तो भाइयों और बहनों, क्या निष्कर्ष निकाले हम? आइए हम इस बात को समझें, बिना पवित्रता के मैं और आप परमेश्वर से मिल नहीं पाएंगे। हम धोखे में न रहें, हम पवित्रता को बड़े हल्के में न लें। पवित्रता हमारा पासपोर्ट है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देता है। पहला यूहन्ना 3 के 3 में इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना 3 का 3, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई परमेश्वर से मिलने की आशा रखता है, प्रभु बादलों में दोबारा आएगा, हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, जो कोई यह आशा रखता है वो क्या करता है? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो ये होनी चाहिए पवित्रता का स्थान मेरे और आपके जीवन में। अगर हमने उसे हल्के में लिया है, हंसी मजाक में लिया है, चलता है करके लिया है, तो हमें अपने रुख को बदलने की जरूरत है। दूसरी सच्चाई जो हम पवित्रता के विषय में, मसीही जीवन में व्यवहारिक पवित्रता के विषय में वचन में पढ़ते हैं, वो है पवित्रता वह कारण है जिसके चलते परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। पवित्रता वह कारण है जिसके चलते परमेश्वर ने उद्धार दिया है। हम यहाँ जो बैठे हैं, हम में से अधिकतर लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमने उद्धार पाया है। क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया? क्या है कारण? कई कारण है बाइबल में उद्धार, लेकिन एक जो मुख्य कारण हम उद्धार के संदर्भ में पाते हैं वो है पवित्रता। पवित्रता के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये उद्धार दिया है। पाप ने क्या किया? पवित्रता को हमसे दूर कर दिया, नष्ट कर दिया, बिगाड़ दिया। उद्धार के जरिए क्या कर रहे हैं प्रभु? उस पवित्रता में हमें दोबारा बहाल कर रहे हैं। जहां तक हमारे उद्धार का सवाल है, हमें मालूम है
परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। शैतान और पाप के गुलामी से, दासत्व से मुझे और आपको रिहाई प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। पहला पत्रस उसके 1:18 और 19 में हमने पढ़ा है कि हमारा छुटकारा चांदी सोने जैसे नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्यों इतना बहुमूल्य लहू बहाकर यीशु मसीह में परमेश्वर ने मुझे और आपको छुटकारा दिया है? कारण है पवित्रता। पहला पत्रस 1:18-19 हमने पढ़ा। कारण है पवित्रता। हमारी पवित्रता वह कारण है जिसके चलते परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर हमें बचा लिया। देखिए, जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं, वचन में उद्धार के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। हमने परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार पाया, लेकिन इस उद्धार के अलग अलग पहलू हैं। उदाहरण के लिए रोमियो 8:30 में हम इसके कुछ पहलुओं को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8:30। कौन कौन से उद्धार के अलग अलग पहलू? रोमियो 8:30 में उदाहरण के लिए लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो क्या हुए उद्धार के अलग अलग पहलू? परमेश्वर ने उद्धार के लिए लोगों को पहले से ठहराया है, परमेश्वर ने उद्धार के लिए लोगों को पहले से बुलाया है, परमेश्वर ने उद्धार के लिए लोगों को धर्मी ठहराया है। रोमियो 8 इफिसियों की पत्री 1:4 अगर पढ़ेंगे, वहां उस उद्धार के और एक पहलू को हम पाते हैं। वहां लिखा है इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उद्धार में परमेश्वर का चुनाव है। तो ये सब उद्धार के अलग अलग पहलू हैं। उद्धार में के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, उद्धार के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें चुन लिया, उद्धार के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें बुलाया, उद्धार के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, उद्धार के अंतर्गत परमेश्वर हमें महिमा देंगे। ये सब उद्धार के अलग अलग पहलू। अब इन अलग अलग पहलुओं को जब हम उठाकर देखते हैं वचन में, हम क्या पाते हैं? इन सब पहलुओं का वास्ता किसके साथ है मालूम है आपको? क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्यों परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, क्यों परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना? इन सब का संबंध किसके साथ है? पवित्रता के साथ। इनमें से हर एक का संबंध पवित्रता के साथ। उदाहरण के लिए इफिसियों 1:4 जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर के चुनाव का कारण पढ़ते हैं। क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है? परमेश्वर के इलेक्शन का कारण क्या है? इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में क्या रहें? पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष। क्यों चुना है परमेश्वर ने मुझे और आपको? निर्दोष और पवित्र बनने के लिए चुना है। अब परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है। इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन। पहले से परमेश्वर ने हमें ठहराया उद्धार के लिए, पुत्र या बेटा बेटी बनने के लिए। क्यों परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया? रोमियो 8:29 कारण हम पाते हैं। रोमियो 8:29, परमेश्वर ने क्यों हमें पहले से ठहराया? वहां लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्यों परमेश्वर ने पहले से ठहराया? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हो। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र हों। परमेश्वर जैसे, यीशु मसीह जैसे एक समानता को रखने के लिए, पवित्रता को रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले से ठहराया। हमने देखा उद्धार का और एक पहलू है बुलाहट। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कॉलिंग। हमने परमेश्वर से बुलाहट प्राप्त की है। इस बुलाहट की क्या है विशेषता? 2 तिमुथियुस 1:9,
दूसरा तिमुथियुस 1:9, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्या है बुलाहट की विशेषता? उसके पहले भाग में हम पढ़ते हैं दूसरा तिमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। कैसे बुलाहट से बुलाया? पवित्र बुलाहट से। दूसरा तिमुथियुस 1:9, उसका पहला भाग हमने, पवित्र बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। तो हम क्या देख रहे हैं इन सब आयतों में? उद्धार से संबंध रखने वाले अलग अलग पहलुओं को जब आप एक एक करके परखते हो वचन के संदर्भ में, हम हर एक पहलू से जुड़े हुए एक समानता को पाते हैं। वो क्या है? पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? उद्धार का क्या है कारण? क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है? क्या है उद्देश्य? मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। पवित्रता है वह एक उद्देश्य जिसके चलते परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। हमें चुना, पहले से ठहराया, हमें बुलाया, हमें धर्मी ठहराया। इन सब के पीछे का कारण है पवित्रता। तो अगर पवित्रता है मेरे और आपके उद्धार का कारण या मेरे और आपके उद्धार का उद्देश्य, फिर मुझे और आपको अपने जीवन में पवित्रता को कौन सा दर्जा देना है? आइए हम अपने आप इस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन में दें। तीसरी सच्चाई पवित्रता के विषय में हम वचन में जो पाते हैं वो है, पवित्रता इस बात का ठोस सबूत है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक उद्धार देने वाला विश्वास है। पवित्रता इस बात का ठोस सबूत है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक उद्धार देने वाला विश्वास है। बाइबल में हम इस बात को स्पष्ट भाषा में पढ़ते हैं और हम सबको मालूम है कि बिना विश्वास के उद्धार नहीं है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह हमने वचन में स्पष्ट तरीके से सीखा है, समझा है। उद्धार देने वाले इस विश्वास की लेकिन विशेषता क्या है? उद्धार देने वाले इस विश्वास की विशेषता है कि यह विश्वास अकेला नहीं है, यह विश्वास कर्मों को लेकर आता है। किस प्रकार के कर्म? किस प्रकार के कर्मों को उद्धार लेकर आता है या विश्वास लेकर आता है जिससे उद्धार मिला है? आज्ञाकारिता के कर्म। जो विश्वास खरा है वो विश्वास कभी अकेला नहीं होता। जैसे याकूब के पत्री में हमने सीखा है कि बिना कर्मों के विश्वास कैसा है? मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से 26 तक के आयतों में हम उस पूरे भाग में इस उपदेश को पाते हैं कि विश्वास के बिना, विश्वास कर्म बिना कैसा है? मरा हुआ है, अर्थहीन है। अगर कोई कहे मेरे अंदर विश्वास है, बाहर से कर्म नहीं है लेकिन अंदर विश्वास है, कहे तो वो अपने आप को मात्र धोखा दे रहा है। वो विश्वास उसे उद्धार देने वाला नहीं है। उद्धार देने वाला विश्वास हमेशा हमेशा अपने आप को कर्मों के द्वारा क्या करता है? प्रकट करता है। प्रश्न है किस प्रकार के कर्म? किस प्रकार के कर्मों के द्वारा सही विश्वास अपने आप को, खरा विश्वास अपने आप को प्रकट करता है? उत्तर है आज्ञाकारिता के कर्म। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के कर्म हमारे विश्वास के वास्तविकता को उजागर करते हैं। स्मरण कीजिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या सिखाया? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 21वें आयत में प्रभु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21। जो हे प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज्ञाकारिता के कर्म इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर का विश्वास सचमुच खरा है। अब प्रश्न ये है, क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए? आज्ञाकारिता का मतलब क्या हुआ?
जैसे हमने सीखा भी, देखा मत्ती 7:21 में, ईश्वर की इच्छा को जीवन में प्रायोगिक बनाना, पूरा करना। अब प्रश्न है, क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए? पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। स्वर्गीय पिता की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए यही है कि हम क्या बने? हम पवित्र बने। इस संसार में माता पिता की इच्छा होती है बेटा डॉक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, या जो भी। उसी प्रकार से सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इच्छा अपने संतानों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या है? ये नहीं कि हम इस संसार में धन कमाएं, संसार में साम्राज्य बनाएं, संसार में बड़े बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाएं। ये सब करने में कोई गलती नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक इच्छा है परमेश्वर की मेरे लिए, आपके लिए, वो क्या है? पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हम में से कोई भी उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रहे। पहला पत्रस 1:15 और 16, पहला पत्रस 1:15 और 16, वहां हम क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 1:15 और 16, वहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। पहला पत्रस 1:15 और 16 हमने पढ़ा। भाई और बहनों, ये है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, यह है प्रभु का कहना मुझसे और आपसे। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? अगर खरा विश्वास परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपने आप को प्रदर्शित करता है, और अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए यह है कि हम पवित्र बने, तो हम क्या करें? हम कह सकते हैं कि सचमुच, यकीनन पवित्रता इस बात का ठोस सबूत है कि हमने यीशु मसीह में एक उद्धार देने वाला विश्वास प्राप्त कर लिया है। हम अपने उद्धार प्राप्त करने के इस सच्चाई को अपने जीवन में पवित्रता के द्वारा यकीनन सबूत के रूप में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिना किसी शंका के, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के। हमारे अंदर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा, क्या सचमुच मेरा उद्धार हुआ है? जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता दिखती है, जिस व्यक्ति का जीवन पवित्रता, चाल चलन में पवित्रता के साथ सुसज्जित है, उसके बारे में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी कि इसको उद्धार मिला है या नहीं। इसी सच्चाई को दूसरे एक तरीके से जब हम देखते हैं वचन के संदर्भ में, हमें मालूम है वह उद्धार जो हमने विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया है, उस उद्धार ने हमें एक नया दर्जा दिया है। खरे विश्वास ने हमें एक नया दर्जा दिया है। वो दर्जा किसका है? क्या है वह दर्जा? हम परमेश्वर के कौन बन गए हैं? विश्वास के द्वारा संतान बन गए, बेटा बेटी बन गए। यूहन्ना 1:12 एक चिरपरिचित वचन है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। खरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। अब जब इस संसार में हम परिवार के बेटा बेटियों को देखते हैं, क्या पाते हैं? हम पाते हैं परिवार में कुछ समानताएं होती, पारिवारिक समानताएं देखने को मिलती है परिवार के सदस्यों के बीच में। अगर आप मुझे देखेंगे, मेरी मम्मी को देखेंगे, दोनों को अलग अलग स्थानों में देखेंगे,
तो आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये लोग एक ही परिवार से। ये पारिवारिक समानता हम इस समाज में देखते हैं। अब हम विश्वास के द्वारा किस परिवार के जुड़ गए, किस परिवार के हो गए? परमेश्वर के परिवार के हो गए। तो हमारे बीच भी क्या होगी? पारिवारिक समानता होगी। पिता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, तो बेटा बेटी कैसे होंगे? उस पवित्रता की छाया या क्या कहेंगे, पवित्रता को हम परमेश्वर के खरे संतानों में जरूर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर पवित्र है, माता पिता बहुत सुंदर है, किसी को बदसूरत नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, माता पिता बहुत सुंदर हैं और बच्चे को देखने में कोई सुंदरता नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। एक समानता जरूर होगी। परमेश्वर पवित्र है तो मैं और आप भी क्या होंगे? पवित्र होंगे। प्रभु यीशु ने यही बात यहूदियों से कही। यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय के 39वें और 42वें आयत में जब यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा कि अब्राहम हमारा पिता है, तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उन्हें? यूहन्ना 8 का 39 और 42 में, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तुम अगर उस परिवार से होते, उस पिता के संतान होते, तो समानता होती। फिर आगे 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तुम अगर परमेश्वर के होते तो तुम परमेश्वर जैसा व्यवहार करते या परमेश्वर को पसंद आने वाला व्यवहार करते, परमेश्वर के कार्यों को अनुमोदित करते। तो पारिवारिक समानता हमारे विश्वास के खरे होने का एक बाहरी सबूत। तो आइए हम अपने विश्वास के खराई को परखें। क्या हम में ये पारिवारिक समानता है? पवित्रता है हमारे चाल चलन में? कहीं हम धोखा तो नहीं दे रहे अपने आप को? इस बात को आइए हम समझें। अगर हमने सचमुच विश्वास किया है, सचमुच हम परिवार में जुड़ गए हैं, परमेश्वर के कुटुंब में जुड़ गए हैं, तो यकीनन पवित्रता हमारे जीवन में एक प्राथमिक स्थान को रखेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की इच्छा है हम भी पवित्र बने। चौथी और अंतिम बिंदु, पवित्रता किस प्रकार का स्थान मेरे और आपके जीवन में रखे। अब तक हमने 3 बातों को सीखा। पवित्रता के महत्व को समझने के लिए पहली बात, ईश्वर को देखने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पवित्रता पात्रता का मानदंड है। दूसरी बात, पवित्रता वह कारण है जिसके चलते परमेश्वर ने, उद्देश्य है जिसके चलते परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। तीसरी बात, पवित्रता इस बात का ठोस सबूत है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में उद्धार देने वाला विश्वास है। चौथी और अंतिम बात, पवित्रता को न बनाए रखने पर आने वाला दंड पवित्रता के महत्व को उजागर करता है। पवित्रता को न बनाए रखने पर आने वाला दंड पवित्रता के महत्व को उजागर करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, कई उदाहरण है हमारे पास परमेश्वर के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अविश्वासियों के लिए पवित्र जीवन का कोई मतलब नहीं है। जो यीशु मसीह का बेटा बेटी है, जो पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, पवित्र बुलाहट प्राप्त की है, जो परमेश्वर का संतान है, वो जब पवित्रता में नहीं रहता तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। मैं सरल रूप से, संक्षिप्त रूप से 4 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं और समाप्त करना चाहता हूं। 2 उदाहरण पुराने नियम से, 2 उदाहरण नए नियम से। पहला उदाहरण है मूसा। मूसा के बारे में हम क्या कहेंगे? मूसा परमेश्वर का कितना बड़ा दास है। मूसा परमेश्वर का इतना बड़ा दास है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए मूसा से उनकी तुलना
की गई है और कहा गया है मूसा से वो श्रेष्ठ है। अगर यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है बताया गया है तो मूसा की श्रेष्ठता सचमुच काफी अधिक है। परमेश्वर ने मूसा को एक पवित्र चुने हुए पात्र के रूप में बुलाया और इस्तेमाल किया, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, वचन का उपदेश है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना था, बुलाया था, उस कार्य को वह पूरा नहीं कर पाया। मूसा को क्यों बुलाया था परमेश्वर ने? इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से मुक्त करके, आजाद करके कनान देश पहुंचाने के लिए, वायदे किए गए देश में पहुंचाने के लिए बुलाया था। लेकिन मूसा उस कार्य को कर नहीं पाया, बॉर्डर तक, सीमा तक ले जा पाया, लेकिन सीमा पार करके कनान देश नहीं जा पाया। कारण क्या है? मूसा पर परमेश्वर का दंड आया। हम व्यवस्था विवरण 32 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो इस्राएलियों को देता हूं तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। तो वहां मूसा को परमेश्वर दंड दे रहे, उस कनान देश में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? कारण है इस्राएलियों के मध्य तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। तुमने मुझे पवित्र रूप में इस्राएलियों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मेरीबा में क्या हुआ था? परमेश्वर ने मूसा से कहा था चट्टान से पानी आने के लिए क्या करो, चट्टान से कह दो और पानी आ जाएगी। उसने क्या किया? क्रोधित होकर मार दिया। बहुत सरल सा कार्य, बोलना था, बोलने के लिए मार दिया। हमें बहुत साधारण लगे, क्या है बड़ी बात? प्रभु ने उससे क्या बोला? इस्राएलियों के मध्य तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तू उस देश में नहीं जाएगा। दूर से देखे, कितना भी तू मांगे मैं तेरी फरियाद नहीं सुनूंगा, तू वहां नहीं जाएगा। यह है पवित्रता को खोने का खामियाजा। मूसा ने भरा, इतना बड़ा दास परमेश्वर का, इतना श्रेष्ठ दास परमेश्वर का, लेकिन उसे भी उसका प्रभाव, दंड सहना पड़ा। दूसरा उदाहरण है उजा का नाम हमने सुना है। दूसरा शमूएल 6:6 और 7 संक्षिप्त रीति से। उजा कौन है? जब दाऊद राजा बना, परमेश्वर के संदूक को वह वापस यरूशलेम ले जा रहा था। अपनी भक्ति को दर्शाते हुए परमेश्वर के संदूक को वापस यरूशलेम ले जा रहा था, और एक बैलगाड़ी में, दूसरा शमूएल 6:6 और 7, एक नई बैलगाड़ी में रखकर संदूक ले जा रहा था, और उस बैलगाड़ी को चलाने वाला एक व्यक्ति था, उजा। और क्या होता है? बैलगाड़ी लड़खड़ा जाती है और परमेश्वर का संदूक गिरने को होता है। क्या करेंगे? परमेश्वर का संदूक गिरने को है। उजा ने क्या किया? स्वाभाविक रूप से हाथ लगा दिया। और हम वहां क्या पढ़ते हैं? जब वे नाकौन के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया, मृत्युदंड। क्या किया उजा ने? परमेश्वर के पवित्रता का उल्लंघन किया। उस संदूक को छूने की, ले जाने की इजाजत केवल और केवल लेवियों को है। लेवियों के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता। उजा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वहां जाके अपनी भक्ति दिखाने की कोशिश की और दंड का पात्र बन गया। तीसरा उदाहरण नए नियम में से,
क्या होता है जब हम परमेश्वर के पवित्रता का उल्लंघन करते हैं? नया नियम, प्रेरितों के काम, 5वां अध्याय 1 से 3। हनन्या और सफीरा, पति पत्नी, हनन्या और सफीरा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो हम में से कोई नहीं करेगा। उन्होंने, हम में से कौन है जो अपने संपत्ति को बेचकर उसमें से कुछ भाग परमेश्वर के काम को दे? कोई करेगा हम में से? या अब तक किया है क्या? संपत्ति बेचकर परमेश्वर के लिए पैसा हम में से किसी ने अब तक दिया है? ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने तो नहीं सोचा, न किया है। हनन्या और सफीरा ने अपनी संपत्ति को बेचकर एक परमेश्वर के सामने पैसा परमेश्वर के दासों को दे दिया। लेकिन क्या हुआ मालूम है इनके साथ? पढ़ा है ना आपने उस भाग को, प्रेरितों के काम 5 का 1 से 3। उन्होंने संपत्ति बेचकर जो पैसा लिया, जो पैसा प्राप्त किया, उसमें से कुछ अपने लिए रखकर बाकी बचा हुआ ले जाकर परमेश्वर के प्रेरितों को दे दिया, यह कहते हुए कि यही पूरा भाग। कुछ भाग अपने लिए रखा और बचा हुआ भाग ले जाकर दे दिया और कहा यही पूरा भाग। और क्या हुआ? परिणाम क्या था? क्या था परिणाम? यहां लिखा है, उस भाग को जब हम पढ़ते हैं, दोनों की मृत्यु उसी वक्त हो गई। दोनों की मृत्यु उसी वक्त हो गई। उन्होंने परमेश्वर को पवित्र होकर नहीं दर्शाया। उन्होंने खेल में लिया, हंसी मजाक में लिया। 100 रुपए मिले उदाहरण में, लेकिन कुछ भी 80-50 अपने पास रखा, 50 दे दिया और कहा इतना ही मिला। दे रहे थे, अपना ही पैसा दे रहे थे, स्वेच्छा से दे रहे थे, लेकिन पवित्रता का उल्लंघन कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इससे पवित्र आत्मा से, और वहां तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। चौथा और अंतिम उदाहरण नए नियम में से कुरिन्थ के विश्वासीगण, कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासीगण सदस्य। कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी गणों के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय नंबर 11 27, 29, 30, 31 या 31 में इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। कुरिन्थ कलीसिया में कई बीमार विश्वासी थे, कुरिन्थ कलीसिया में कई रोगी विश्वासी थे, कुरिन्थ कलीसिया के कुछ विश्वासियों की मृत्यु भी हो गई थी। क्या है कारण? क्या है कारण? 11 का 27, इसलिए जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अगर अपने आप को जांचते तो ये दंड न पाते। कई बार जब जीवन में रोग आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जरूर अपने आप को पूछने की जरूरत है, ये क्या हो रहा है? ये क्या कहते हैं हम, सीजन के माहौल के चलते हो रहा है और कुछ कारण है? हम लोग कह देते हैं वायरस है। कौन सा वायरस? कहीं पाप का वायरस तो नहीं है? वो किसी रक्त जांच में पकड़ा नहीं जाएगा, वो फिर से आते जाएगा रोग। अगर पाप के कारण, अपवित्रता के कारण रोग आ रहा है, हमें समझने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। जीवते परमेश्वर के साथ है हमारा वास्ता। अगर मूसा को दंड मिला, अगर उज्जा की मृत्यु उसी वक्त हो गई, अनन्या सफायरा की मृत्यु तभी हो गई, कुरिन्थ के विश्वासी सो गए, बीमार पड़ गए, मुझे और आपको सतर्क रहने की जरूरत है भाइयों और बहनों। हमारा विश्वास हंसी मजाक नहीं है। हम जीवते पवित्र परमेश्वर के नजदीक आए हैं, तो हमें गंभीरता में, पवित्रता में इस परमेश्वर की सेवा करनी है। हम और कोई दलील नहीं दे सकते। हम सृष्टिकर्ता, सार्वभौमिक अधिकार रखने वाले परमेश्वर के सम्मुख हैं, और जो प्रभु ने कहा है वो हमें
करना है, वरना हमें उसका परिणाम जीवन में भुगतना होगा। तो पवित्रता का उल्लंघन जिस प्रकार के दंड को लेकर आता है, वह पवित्रता के महत्व को उजागर करता है। तो 4 सच्चाइयों को पवित्रता के संदर्भ में आज हमने सीखा। पहली बात, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी बात, पवित्रता वह उद्देश्य है जिसके चलते परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। तीसरी बात, पवित्रता इस बात का ठोस प्रमाण है, सबूत है कि सचमुच हमारे पास यीशु मसीह में एक उद्धार देने वाला विश्वास है। और चौथी बात हमने देखी, पवित्रता का उल्लंघन जिन लोगों ने किया, विश्वासियों ने किया, उनके साथ जीवन में क्या हुआ। अविश्वासियों की बात नहीं किया हमने विश्वासियों की बात। आज की भाषा में कहेंगे तो ये सब कलीसिया के सदस्य थे जिनके साथ ये हुआ। तो इन 4 बातों को सीखने के बाद अब हम क्या कहेंगे, पवित्रता को हम जीवन में कितना स्थान दें, कितना स्थान देंगे। अगर ये सब सुनने के बाद हमने पवित्रता को जीवन में एक बहुमूल्य मोती के रूप में नहीं पकड़ा, तो हम अपने आप को कष्टों में ही पाएंगे। तो आइए हम मसीही जीवन में पवित्रता के उस महत्व को जानें और अपने जीवन में पवित्रता को पहला स्थान देते हुए प्रभु के लिए पवित्रता में अपने जीवन को जीने वाले बने। आइए हम कोई बहाना न दे कि मैं बचपन से ऐसा था, मेरी ये आदत है। ये सब कोई काम का नहीं होगा भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया, अपने सर्व सामर्थ्य रखने वाले आत्मा को दिया है ताकि हम किसी भी पाप के ऊपर क्या हो जाएं, विजय प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें बेबस नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है इस पवित्र जीवन के लिए। अब जीने की बारी मेरी और आप। तो आइए हम पवित्रता को हल्के में न लें, हंसी मजाक में न लें, प्रभु के लिए जीवन बिताएं, पाप से अपने आप को दूर रखें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।